उड़ीसा में इंसान और हाथियों के बीच संघर्ष लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आज हम उनके घर को नष्ट करने में लगे हैं और उन्हें ही घुसपैठिया कहते हैं। हाथी के हमले से एक व्यक्ति की जान गई है। सुकांती अपने पति के भाई की मृत्यु के बारे में बताते हुए कहती है, सुबह सुबह उठ के उस दिन वो 6 बजे के करीब पूजा करने के लिए फूल तोड़ने के लिए गए थे और तभी पीछे से हाथी ने उन पर हमला कर दिया और उन्हें कुचलकर वहीं मार डाला। शाम 6 बजे के बाद वो सोकर उठे थे और पूजा के लिए फूल तोड़ने गए थे। उसी समय हाथी ने आकर उन्हें मार दिया। गांव के लोग आकर जमा हुए कि क्यों हाथी आवाज कर रहा है। तब हमने भी जाकर देखा कि हाथी ने उन्हें कुचलकर मार दिया था। थाने से लोग बहुत देर तक नहीं आए। हमने उन्हें वहीं रखा। करीब 1-2 घंटे इंतजार किया। जब वो नहीं आए तो जाकर सड़क पर धरना किया। उसके बाद कागजी काम किया गया। फिर पोस्टमार्टम के लिए ले गए। उनका अब कोई नहीं है। वो जिंदगी कैसे जिएंगी? उनके कोई बच्चे भी नहीं हैं। हाथी आते हैं, कोई प्रचार या सूचना कुछ भी नहीं होती। सरकार सुन नहीं रही है। हाथी आकर गांव में घुस रहे हैं। जंगल के लिए जमीन ही नहीं बची है, इसलिए हाथी इधर उधर घूम रहे हैं। हाल ही में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के अनुसार लगभग उड़ीसा में 912 हाथी हैं। पर अगर 2017 के सरकारी आंकड़ों की बात की जाए तो तब 2000 करीब हाथी थे, जो कि अब कम हो गए हैं। 2019 से 2024 के दौरान राज्यवार मानव हाथी संघर्ष में हुई इंसानी मौतों के आंकड़े देखें तो उड़ीसा पहले स्थान पर है। उड़ीसा में 631 लोगों की मौत हाथियों के कारण हुई है, चाहे वजह हमला हो या टकराव। वहीं पड़ोसी राज्य में कर्नाटका में 160, केरल में 102, तमिलनाडु में 256 और असम में 383 लोगों की मौत हुई है। अगर हम अन्य पड़ोसी राज्यों पर नजर डालें तो वहां भी मृतकों की संख्या कम नहीं है। झारखंड में 474, छत्तीसगढ़ में 303 और पश्चिम बंगाल में 436 लोगों की जान गई है। इन राज्यों में हाथियों की संख्या में भी बड़ा अंतर है। जिन राज्यों में हाथियों की संख्या ज्यादा है उनमें रिपोर्ट के मुताबिक कर्नाटका, तमिलनाडु, केरल और असम सबसे आगे हैं। प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट उड़ीसा की रिपोर्ट के अनुसार इस साल अब तक 75 लोगों की मौत हाथियों के कारण हुई है। केवल मानव मृत्यु ही नहीं बल्कि हाथियों की मृत्यु संख्या भी चिंताजनक है। यह रिपोर्ट हमें PCCF उड़ीसा से मिली है। 2021 से 2022 तक 86, 2022 से 2023 तक 93, 2023 से 2024 तक 66, 2024 से 2025 तक 105 और 2025 से अब तक 36 हाथियों की मृत्यु हुई है। अगर उड़ीसा के जिलों के आंकड़ों को देखें तो 2021 से अब तक हाथियों की सबसे ज्यादा मृत्यु ढेंकानाल में हुई है, जो कि 59 है। उसके बाद अनुगुल में 48 और केउंझर में 47 स्थान आता है। इसी में मानव मृत्यु के आंकड़े देखें तो ढेंकानाल में 129, सुंदरगढ़ में 106, केउंझर में 90 और अनुगुल में 80 प्रमुख हैं। इस विषय पर हमने जब ढेंकानाल के DFO सुमित कुमार से बात की तो उनका कहना है कि इलाके में करीब 300 हाथी हैं और उनकी गतिविधियों को नजर रखने के लिए मैपिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है। पर इलाके का जो भौगोलिक ढांचा है वो बहुत अलग है, जिस वजह से उन्हें मुश्किलें हो रही हैं। साथ ही हाथियों का जो खाने पीने का साइकिल है वो समय समय पर बदलती रहती है। उनके पास उतने स्टाफ भी नहीं है इन सबको देखरेख करने के लिए। The root cause of the conflict, मुख्य समस्या जिसे वन विभाग नजरअंदाज कर रहा है वह है जंगलों के अंदर पत्थर खदान और प्लास्टिंग की अनुमति देना। भले ही ये जमीन कानूनी रूप से वन भूमि ना हो, लेकिन ये हाथियों का इलाका है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हिंडौल क्षेत्र है, जहां बहुत सारे स्टोन क्रशर और हजारों ट्रक चलते हैं। मुख्य दिक्कत यह है कि जंगलों में हाथियों के लिए खाना और पानी तो है, लेकिन ब्लास्टिंग, ट्रक और मशीनों की तेज आवाज की वजह से वे अंदर नहीं रह पाते। इसी कारण रात में बाहर गांव की ओर आ जाते हैं। जब हमने इस विषय पर खोज की कि क्या है इसके कारण, तो हमने साइंटिस्ट और रिसर्चर्स और एक्सपर्ट से बात की तो हमें पता चला कि इस इलाके में पत्थर
क्रशर और खदान और इंडस्ट्रीज बहुत बड़ी संख्या में है, और ये जो इंडस्ट्रीज और उनकी गतिविधियों से वाहनों और रोशनी बढ़ गई है, और हाथियों को रोशनी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और ये जो इंडस्ट्रीज है वो या तो जंगल के बीचों बीच या जंगल के आसपास है, और उन्हीं रास्तों पर हाथियों का आने जाने का मार्ग है। इन इंडस्ट्रियों की गतिविधियां बढ़ने की वजह से हाथियां अब मानव बस्तियों की ओर बढ़ रहे हैं। आपको फोटो में जो नारंगी हिस्सा दिखाई दे रहा है वहां पत्थर क्रशर और खदान है, जो 2011 में यह इलाका कुछ ऐसा दिखता था, अब 2021 में इसकी स्थिति ऐसी हो गई है। वाइल्ड लाइफ सोसाइटी ऑफ ओडिशा के लेटर से हमें पता चला कि हिंदोल और ओडापड़ा इलाके में स्टोन क्रशर और खदान है, जिस वजह से मानव और हाथियों के बीच संघर्ष बढ़ रहा है, जो कि ढेंकानाल के मृत्यु संख्या में साफ दिख रहा है। जब हमने एक स्टोन क्रशर यूनिट से बात की तो उनका ये कहना था कि जो स्टोन क्रशर यूनिट है उनका वो जंगल और गांव से बहुत दूर है। पर जब हम निमीधा गांव जो हिंदोल में है वहां से NH55 की ओर जा रहे थे, तब हमने देखा कि वहां स्टोन क्रशर्स यूनिट हैं। उनके दूसरे लेटर में उन्होंने IDCO इंडस्ट्रियल पार्क जो जोरंदा ढेंकानाल जिले में है का जिक्र किया है। कपलास और रूपवालिया हाथियों का पारंपरिक रिश्ता है, जिस पर इसका सीधा असर पड़ा है और हाथियों की गतिविधियों में दिक्कतें बढ़ी है। इसे लेकर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के रीजनल ऑफिस ने भी वन और वन्य जीव विभाग से सवाल किए हैं। हाल ही में कपलास में हाथी के हमले से एक व्यक्ति की जान गई है। हर दिन शाम 7 से 8 बजे हाथी गांव में आ जाते हैं। बोले थे कि 2 दिन में सोलर लग जाएगा। हाथियों को भगाने के लिए सायरन भी लग जाएगा, लेकिन अब 8 दिन हो गए हैं, प्रशासन का कोई नामो निशान नहीं है। हमेशा डर बना रहता है, रात में कोई बाहर नहीं निकलता। अब आ रहे हैं, लेकिन किसी की मौत होने के बाद पहले तो कुछ नहीं करते थे, गाड़ी से मुख्य सड़क पर प्रचार करके चले जाते थे। अब थोड़ा बहुत गांव में आ रहे हैं। उड़ीसा राज्य में 3 हाथी अभयारण्य हैं: महानदी, संबलपुर, मयूरभंज। एशियन नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन ने सुझाव दिया है कि उड़ीसा में हाथियों की लंबे समय तक सुरक्षा और संरक्षण के लिए संबलपुर और महानदी हाथी अभयारण्यों का विस्तार किया जाना चाहिए, लेकिन अभी तक उड़ीसा सरकार की ओर से पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को इन दोनों अभयारण्यों के विस्तार के लिए कोई प्रस्ताव नहीं भेजा गया है। उसी ANCF की स्टडी रिपोर्ट 2018 के मुताबिक ढेंकानाल में इकोलॉजिकल फिजिबिलिटी स्थिति बहुत खराब है, जो कि हम इस NGT के रिपोर्ट में देख सकते हैं। यहाँ एक और चीज महत्वपूर्ण हो जाती है। उड़ीसा में लगातार बीते 12 सालों से वन क्षेत्र बढ़ रहा है और पिछले 2 वर्षों में ही वन क्षेत्रफल में काफी वृद्धि हुई है। साल 2021 से 2023 के बीच 151.89 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र यानी फॉरेस्ट कवर और 406.68 वर्ग किलोमीटर पेड़ों का क्षेत्र यानी ट्री कवर दर्ज किया गया है। ऐसे में कुछ लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि फॉरेस्ट कवर में बढ़ोतरी का असर हाथी और मानव के बीच संघर्ष पर क्यों नहीं दिख रहा है। लोग पूरे साल खेती पर मेहनत करते हैं और उनके पूरे साल भर के मेहनत हाथियों या अन्य जंगली जानवर के शिकार बन जाते हैं। जैसे निमीधा गांव के लोग पिछले 3-4 साल से खेती नहीं कर पा रहे हैं इसी डर की वजह से। हमको पाखापाखि 70 वर्ष हेलानी। हम यहाँ करीब 70 साल से रह रहे हैं। पहले हम खेती करते थे, लेकिन पिछले 5-6 सालों से हाथी और सुअर बहुत नुकसान कर रहे हैं। हमारी फसलें बर्बाद हो जाती हैं, इसलिए गांव के लोग खेती छोड़कर मजदूरी और दूसरे काम करने लगे हैं। हमारा संगठन यहाँ कई सालों से काम कर रहा है। पिछले 3-4 सालों से हाथियों के आने की वजह से हम कोई फसल नहीं उगा पा रहे हैं। इस मुश्किल में न वन विभाग मदद कर रहा है, न ही सरकार। हाथियों की परेशानी हर दिन बढ़ रही है। हम केले की खेती नहीं कर रहे ताकि हाथी हमारे घर न तोड़ें। ग्रामवासी को सहायता सहयोग भी मिलू नहीं। इसका एक दूसरा पहलू भी है जो ये सवाल उठाते हैं कि कहीं हमने तो हाथियों के इलाके में घुसपैठ नहीं की है। Easy to say the elephants are coming out of the forest.
ये कहना आसान है कि हाथी जंगल से बाहर आ रहे हैं, लेकिन असल में हमने ही इनके इलाके में घुसपैठ की है। हाथी एक जगह नहीं रह सकते, उन्हें रोजाना 300 से 500 किलो तक खाना चाहिए होता है। पहले उनके पारंपरिक रास्ते और जंगल थे, जो अब कम हो गए हैं। जहाँ खेती बड़ी है वहाँ जंगल घट गए हैं। ऐसे में हाथियों के पास और कोई रास्ता नहीं बचता। वे खेतों में आकर फसल खाते हैं, इसलिए सिर्फ हाथियों को दोष देना सही नहीं है। राज्य का विकास एजेंडा ज़्यादातर माइनिंग पर निर्भर है। जब तक राज्य कोई ठोस नीति नहीं बनाएगा, तब तक जंगल और हाथियों दोनों का नुकसान होता रहेगा। इसलिए एक विजन डॉक्यूमेंट बनाना ज़रूरी है। हाथियों का घूमना कोई आदत नहीं, बल्कि उनकी प्राकृतिक ज़रूरत है। जैसे पश्चिम बंगाल के हाथी भी दूसरे इलाकों में चले जाते हैं। उनकी संख्या ज़्यादा होने से वो एक जगह टिककर नहीं रह सकते। आ गोटे माइग्रेटरी ऑर्गेनिज्म आउ तार हाथी, उन्हें बहुत ज़्यादा खाना और पानी चाहिए होता है, इसलिए वो जगह जगह घूमते हैं। खाने की तलाश में घूमते हुए वे हमारे लिए बीज फैलाने का काम भी करते हैं। साल भर में महीने या हफ्ते के किस समय हाथियों की आवाजाही ज़्यादा होती है, ये जानना ज़रूरी है। गांव में लाइट की सुविधा होनी चाहिए ताकि सुरक्षा बनी रहे। जमीनी हकीकत यही कहती है, जब तक विकास की परिभाषा में जंगल और जानवर नहीं होंगे, वैसे ही हिंदोल और ढेंकानाल या कोई और इलाकों से ऐसी ही दर्दनाक कहानियां सामने आती रहेंगी। ओडिशा से मैं आकांक्षा राउत, न्यूज लॉन्ड्री के लिए। आपको उन मीडिया संस्थानों को समर्थन देना होगा जो सरकारी विज्ञापनों पर निर्भर नहीं है। न्यूज लॉन्ड्री ऐसा ही मीडिया प्लेटफॉर्म है। हम किसी से विज्ञापन नहीं लेते। न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करने के लिए newslaundry.com/subscription पर जाएं और अपने मन मुताबिक राशि चुनें। न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें और गर्व से कहें, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।